नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कोरोना की स्थिति कितनी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है, उसी को देखते हुए राज्य सरकार यानी कि गहलोत सरकार ने प्रदेश भर में 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया था, जो कि शुक्रवार शाम 5 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए था। लेकिन अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना की स्थिति इतनी गंभीर बनी हुई है कि जो वीकेंड कर्फ्यू था उसको एक्सटेंड करते हुए 30 अप्रैल तक का लॉकडाउन भी प्रदेश भर में लगाया जा सकता है। इस वक्त हम खड़े हैं खातीपुरा में और मैं आपको दिखा सकती हूँ कि पीछे पूरा मार्केट बंद है, लेकिन लोगों की आवाजाही अभी भी जारी है। क्या लगता है कि सरकार सख्ती बरत सकती है क्या? जो वीकेंड कर्फ्यू सिर्फ 2 दिन के लिए था, सोमवार सुबह 5 बजे जो खत्म होने वाला था, क्या वो 30 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन में तब्दील हो सकता है? मरुधर बुलेटिन आपको हर पल की खबरें दिखाता है और इसी के साथ आज वीकेंड कर्फ्यू का जायजा लेने के लिए मेरे जो सहयोगी है वो जयपुर के अलग अलग जगहों पर पहुंचे थे। क्या पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, लोगों में कितना खौफ है कोरोना को लेकर, किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है और कितना सख्ती से सरकार इस वीकेंड कर्फ्यू को ले रही है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और मैं अपनी सहयोगी से बात करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि क्या लगता है सरकार लॉकडाउन लगा सकती है 30 अप्रैल तक, और या फिर कुछ सख्ती के साथ इस वीकेंड कर्फ्यू को ही आगे बढ़ाया जाएगा। स्फूर्ति, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज आप कहाँ गए थे, किस जगह का जायज़ा आपने लिया था? जी चारू, मैं आज झूठवाड़ा क्षेत्र के कालवाड़ रोड पे गई थी, जहाँ पर करदनी चेक पोस्ट है। वहाँ पर बहुत सारे पुलिस तैनात है जो पूरी मुस्तैदी से वहाँ पर चेक कर रहे हैं लोगों को, किसने मास्क लगाया है, कौन अनावश्यक रूप से वहाँ पर घूम रहा है, उसको लेकर कड़ी तैयारी कर रखी पुलिस वालों ने। और मेरे सामने की ही बात है कि वहाँ पर 5 से 6 लोगों के चालान भी काटे पुलिस वालों ने, और उनकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं है पुलिस वालों की तरफ से। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से रिव्यू दिया कि लोग भाग अनावश्यक रूप में घर से बाहर निकल रहे हैं और पालना नहीं कर रहे गाइडलाइन की जो है। और इसी के साथ हमने बाज़ारों में भी नज़र डाली, तो बाज़ारों में भी ये देखने को मिला कि पूरे जो मार्केट है वो बंद था, लेकिन लोगों का आवाजाही जो है वो लगातार वैसे ही है। तो उसको लेकर थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि कोरोना के बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर बस। छवि मैम, आप कहाँ गए थे, किस जगह का आपने जायज़ा लिया, किस तरह के पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से वो चेकिंग कर रही है, कितने चालान उन लोगों ने काटे? जी बिल्कुल चारू, मैं खातीपुरा तिराहे पर थी। वहाँ पर हमने पूरा जायज़ा लिया कि किस प्रकार पुलिस प्रशासन है जो कितनी सख्ती बरत ली है। लोग आ रहे जा रहे हैं, मतलब चौराहे की तरफ से भी लोग जिनका आना जाना है अपने वाहनों से भी आ रहे हैं, तो पूछताछ भी की गई कि किस प्रकार से कि वो बाहर क्यों निकले हैं, क्या वो किसी काम से निकले हैं। और जिस तरीके से मार्केट पूरा बंद है कर्फ्यू के अंदर, तो मार्केट्स भी जहाँ पे दुकानें बंद थी, लेकिन जो ज़रूरी सामान की चीज़ें हैं, दुकानें हुई, मेडिकल हुई या फिर जो शॉप्स हुई, वो खुली हैं। बाकी जो ज़रूरी सामान के लिए हैं, जिनको लोगों की ज़रूरत है, फल सब्जी दूध मंडी हुई, ये खुले हैं। बाकी लोगों के साथ जो दुकानें बंद थी, जिस तरीके से कर्फ्यू लगाया गया है, उसमें लोगों को सिर्फ जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनके लिए ही खोला गया है। और बाकी पुलिस प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी सख्ती बरती गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि 12 बजे से जो अशोक गहलोत है वो मंत्रिमंडल के साथ बैठक कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है कोरोना को लेकर। जिस तरीके से गंभीर स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, क्या लगता है जो वीकेंड कर्फ्यू था सिर्फ और सिर्फ वो एक ही सप्ताह के लिए जो लगाया गया था, यानी कि जो कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो जाएगा सोमवार को, क्या उसे एक्सटेंड किया जाएगा? कोरोना के जो हालात है, बहुत ही भयानक स्थिति बनी हुई है पूरे प्रदेश में, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या सरकार लॉकडाउन लगाएगी? जी विचारू, बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना के बढ़ते मामले आंकड़े जो आ रहे हैं वो काफ़ी डराने वाले हैं। शनिवार को भी बढ़ते मामले देखे गए और आज जिस प्रकार से आंकड़े कोरोना के जो संक्रमितों की संख्या है बढ़ी गई, 37 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है इसके अंदर। लेकिन देखा जाए कि ये जो वीकेंड कर्फ्यू है उसके बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, सरकार को लगा देना चाहिए शायद तक 15 दिन का लॉकडाउन, ऐसे आसार है। लेकिन जनता भी इस तरीके से जागरूक नहीं हो रही है जैसा कि पिछला देखा गया था। उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर जनता ही सतर्क नहीं रहेगी, जागरूक नहीं लगी, तो लॉकडाउन उन्हीं के कारण, उनकी जो सतर्कता नहीं रहेगी, उस हिसाब से लगाया जाना बेहद जायज़ है। जी स्फूर्ति जी, आपका क्या कहना है कि क्या सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए? देखिए चारू, सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि जो ये दूसरी लहर आई है कोरोना की, बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है। जब पहले कोरोना की पहली लहर आई थी तब भी 350 केसेस पे लॉकडाउन लग गया था, लेकिन अब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो उसको देखते हुए लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस स्थिति के हम लोग ही जिम्मेदार हैं। आम आदमी जिम्मेदार है और प्रशासन भी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने इतनी रैलियाँ, इतने रोड शो ये सब किए हैं, और व्यापारियों ने भी इस चीज़ को मतलब ध्यान नहीं दिया। लोगों को भीड़ घुसाए जा रहे हैं
और अनावश्यक मतलब कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ, इसको देखते हुए ये स्थिति आज आ गई है। तो इसको देखते हुए अगर लॉकडाउन इस वक्त लगता है तो बहुत सही है। एक अहम सवाल मैं आपसे एक और करना चाहूँगी कि पिछली बार जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, लोगों में इस चीज़ को लेकर बहुत ही कम अवेयरनेस थी कि बाहर नहीं निकलना है, अपने घरों के अंदर रहना है। लोग सब्जी तक लेने के लिए जाने में बहुत डरते थे। लेकिन आज जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू का जब सरकार ने ऐलान किया, तो फिर भी हम देख सकते हैं कि लोगों की आवाजाही लगातार है। तो क्या लगता है कि यहाँ पुलिस प्रशासन की गलती ज़्यादा है, और या फिर जो लोगों में है उनमें कोरोना को लेकर जो डर है वो जनता में कम हो गया है? जी बिल्कुल चारू, देखा जाए कि पिछले साल के मुताबिक अब जो लोग हैं बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल ही कोरोना की महामारी से पहली बार जो आमजन है वो फेस कर रहा था इस महामारी को। लेकिन उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुल गया, आना जाना शुरू हो गया, लोगों का काम भी शुरू हो गया, व्यापार वगैरह, तो लोगों में थोड़ा सा भय जो था वो कम हो गया। फिर जिस तरीके से देखा जाए तो चुनाव हो रहे, चुनाव प्रचार के अंदर भी रैलियाँ हो रही है, इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसके बावजूद अब देखा जाए तो लॉकडाउन जैसे जो कर्फ्यू लगाया गया है वीकेंड, उसके अंदर भी लोग कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जो भयावह स्थिति, आंकड़े जो नज़र आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं इससे, कोरोना से, तो प्रशासन को भी और थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। और अगर लोग इसी तरीके से लापरवाही बरते रहे, अभी भी जिस तरीके से जो चालान काट रही है पुलिस सड़कों के ऊपर, जो लोग बाहर निकल रहे हैं बिना मास्क के, बिना अपनी सतर्कता बरते, तो अगर लोग ही जागरूक नहीं होंगे तो लोग ही इस लॉकडाउन की स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार साबित होंगे। इस चीज़ की दहशत ख़त्म हो गई थी और जिसकी वजह से ये हालात पैदा हो गए, लेकिन अब वो चीज़ वापस से बनानी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए। तो लॉकडाउन की स्थिति बननी चाहिए और लॉकडाउन ज़रूर से होना चाहिए। स्फूर्ति, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि अब जाकर जिस तरीके से जनवरी में, दिसंबर में कोरोना के जो केसेस थे वो कम होते नज़र आए थे, और धीरे धीरे करके जनता की जो अब जाकर दिसंबर जनवरी में धीरे धीरे केसेस जब कम हुए थे, जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से जो कोरोना जो केसेस में वृद्धि जो थी वो नहीं नज़र आ रही थी, इतनी कोरोना के केसेस कम होते नज़र आ रहे थे। धीरे धीरे करके जो जनता है, उनका जो जीवन है वो पटरी पर आया था, और अब जाकर उस पर दोहरी मार पड़ रही है एक तरीके से, जब वीकेंड कर्फ्यू लगा उसके बाद, और अगर सरकार लॉकडाउन लगाती उसके बाद भी। तो क्या आपको लगता है कि उतनी ही सख्ती से लॉकडाउन लगाना चाहिए, और या फिर कुछ रियायत यहाँ पर लोगों को देनी चाहिए, जिससे कि जो आमजन का जो जीवन है वो थोड़ा नॉर्मल चल सके, जो उनकी जो आमदनी है उनकी, उस पर ज़्यादा मार ना पड़े? जी, जो दोबारा लॉकडाउन की अगर स्थिति पैदा हुई है और होती है, तो इसके लिए अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हिल जाएगी। जो पिछली बार हमने देखा कि लेबर, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, उन लोगों का बिल्कुल ही व्यापार ही उजड़ गया और उन लोगों का बहुत सारी परेशानियां उनको झेलनी पड़ी। तो उसको देखते हुए सरकार को जब लॉकडाउन लगाए तो ऐसी गाइडलाइंस बनाए या फिर ऐसा कुछ उनको मुआवजा दिया जाए, उनकी हेल्प करी जाए पहले ही, ताकि वो चीज़ इस स्तर में आ जाए, बैलेंस तरीके से उस चीज़ को किया जाए, तो ये सही रहेगा। नहीं तो फिर जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, वो लोग बहुत ज़्यादा इससे मतलब उनको प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा फिर से। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपको बता दें कि कोरोना की स्थिति लगातार बहुत ही भयानक होती जा रही है, दिन पर दिन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। वैक्सीनेशन लोगों में हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की मौतें भी हो रही है। अवेयरनेस लोगों में इस चीज़ को लेकर बहुत कम हो गई है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि लोग सतर्कता नहीं बरत रहे हैं, लोगों का आवागमन अभी भी जारी है, लगातार लोग आ रहे जा रहे, अननेसेसरी अपने घरों से निकल रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही उठता है कि आज शाम को 7 बजे जब मंत्रिमंडलीय जो बैठक है वो ख़त्म होगी, तो क्या 30 अप्रैल तक का लॉकडाउन लगाया जाएगा, और या फिर सरकार और सख्ती के साथ में नए नियम ला सकती है? वीडियो जर्नलिस्ट श्रीराम के साथ मैं चारू कौशिक, मरुधर बुलेटिन।